एजुकेशन हमारा बर्थ राइट है, बट व्हाट इफ यही एजुकेशन हमसे हमारा हर राइट छीन ले? बिकॉज फेलियर मीन्स डेथ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फेज ऑफ लाइफ की, एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसके शिकार हम सब लोग कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पर रहे जरूर हैं। 1991 में वीके बंसल कोटा में आईआईटी जेईई की सबसे पहली कोचिंग खोलते हैं, वो भी सिर्फ 8 बच्चों के साथ। और इस वक्त तक कोटा ना बाकी शहरों की तरह ही होता है, मगर जैसे जैसे साल गुजरते हैं और बंसल क्लासेस रिजल्ट्स, रैंकर्स एंड सिलेक्शंस देती जाती है, more and more students get drawn to Kota. And इसी डिमांड को आंसर करने के लिए many other big giants also rise to the scene. The Kota of today is a city of dreams, a city of success, a city of sacrifices and of failures. आपको हर बड़े आईआईटी और एनआईटी में 6 आउट ऑफ 10 बच्चे कोटा के जरूर मिल जाएंगे। And yes, very surely, Kota produces a massive chunk of the IIT JEE and other competitive exam toppers, but that's exactly the issue with it. वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन अपने लौटे हुए वॉर प्लेन्स को स्टडी कर रहे थे एंड उन्होंने देखा कि मेजर गोलियां विंग्स और टेल्स के सेक्शन में लगी हैं एंड दे प्लान टू रीइंफोर्स दोस वेरी पार्ट्स। और तभी एब्राहम वॉल्ड नाम के एक इंसान ने उन्हें रोका और उनकी गलती पॉइंट आउट करी। द थिंग वॉज कि वो सिर्फ उन प्लेन्स को देख रहे थे जो जंग से लौट के वापस आए हैं, बट उन प्लेन्स का क्या जो शायद जंग से लौट के वापस आ ही नहीं सकते। बिकॉज जिन प्लेन्स को विंग्स और टेल के सेक्शन में गोली लगी थी वो तो वापस आ गए, लेकिन जो प्लेन्स नहीं वापस आए वो प्लेन्स थे जिनको दूसरे सेक्शंस में गोलियां लगी थी। इसी फिनोमिना या लॉजिक को सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है, जहां हम एक सैंपल में सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते हैं जो सक्सीड हो गए, बट उन मेजॉरिटी लोगों को भूल जाते हैं जो शायद उस सक्सेस तक पहुंच ही नहीं पाए। कोटा में हमें हजारों रैंकर्स की फोटोज दिख जाएंगी, बट जो नहीं दिखती है वो है उन बच्चों की फोटो जो सिलेक्ट नहीं हो पाए। चलिए अब ना एक सिंपल मैथ्स का सवाल करते हैं। अगर हम सारे आईआईटीज, एनआईटीज और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सबकी सीटें मिला लें तो भी सिर्फ 2.5 लाख सीटें बनती हैं, लेकिन आईआईटी जेईई में एस्पिरेंट्स कितने हैं? 15 लाख से ज्यादा। अब कोई बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले तब भी 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट सीट्स नहीं ही मिलेंगी। दैट मीन्स कि 15 लाख में से सिर्फ 16.5% बच्चे ही सिलेक्ट हो पाएंगे। एंड नीट का हाल तो इससे भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन रेशियो 4 से 5% का है। अब आई एग्री, अगर हम सिर्फ कोटा का सैंपल उठाएं तो उसके सिलेक्शन रेट्स काफी ज्यादा होंगे, लेकिन तब भी वो सिलेक्शन रेट्स 50% से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन ये स्टेटिस्टिकल सच हमें कभी बताया नहीं जाता, हमें दी जाती है तो बस झूठी गारंटीज कि आप हमारे यहाँ से पढ़ लीजिए तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि हमने तो हर बच्चे को सिमिलर पढ़ाया था, आपका बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ा तो इसमें हमारी क्या गलती। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट कितना सच है आइए पता करते हैं। ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये अपनी वर्थ ये दिखा के प्रूव करते हैं कि इनके कितने ज्यादा रैंकर्स आए, इन्होंने कितने ज्यादा सिलेक्शंस दिए और कितनी हाई इनकी रैंक आई। एंड इसी स्टैटिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए ये बच्चों को बैचेस में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब हाँ, ऑन पेपर तो ये सिस्टम बहुत सही साउंड करता है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना बिल्कुल गलत है। लॉजिकली जो बच्चा लोअर बैचेस पे है उस पर उतनी ही ज्यादा मेहनत करी जानी चाहिए, मगर होता है इसका एकदम उल्टा। द क्वालिटी ऑफ द लोअर बैचेस की क्लासेस, टीचर्स, फैसिलिटीज इज वेरी पुअर कंपेयर टू द हायर बैचेस। जो बच्चा पहले से ही कमजोर है, आपने उसको एक और डेट्रिमेंटल सिचुएशन में डाल दिया, एंड दैट लीव्स द किड अलोन विद नो रियल सपोर्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एंड यू नो द बिगेस्ट आयरनी ऑफ इट कि जो लोअर बैचेस के बच्चे हैं ना वो सबसे ज्यादा फीस देते हैं, वहीं जो अपर बैचेस के बच्चे हैं उन्हें बेटर फैसिलिटीज, बेटर टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड उनको फीस में भी काफी ज्यादा डिस्काउंट्स दिया जाते हैं। एंड माइंड यू, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस ऑन एवरेज 80 से 90 हजार होती है, जिसके ऊपर से वहां के बच्चे पीजी का रेंट, ग्रोस खर्चे, इन सब का भी खर्चा उठाते हैं। अब कई लोग इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट ये देंगे कि यार ये तो अच्छी बात है ना, अगर कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ने में अच्छा है उसके लिए तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। वेल, अगर इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो एक गरीब बच्चा जो पढ़ने में शायद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसकी मदद कर दी जाए तो क्या पता वो एक्सेल कर जाए। क्या उसको पढ़ने का चांस नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स किसी गरीब बच्चे की मदद करने के लिए नहीं बल्कि अपने पैसे बनाने के लिए ऐसा करते हैं।
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरली स्मार्ट और एकेडमिकली गिफ्टेड बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। आपने रैंक बाइंग के कल्चर के बारे में तो सुना ही होगा ना? वेल ये रैंक बाइंग का कल्चर कोटा में धड़ल्ले से चलता है, दिन दोपहरी में चलता है और वो भी बिना किसी शर्म के चलता है। एक ही रैंकर 3 अलग-अलग कोचिंग से पढ़ा हुआ है। आपको कोटा के टीचर पोचिंग कल्चर के बारे में पता है? नहीं पता ना? मैं बताता हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसा टीचर जो बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस हो या जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा हो या जिसने पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए हो ना, उसको कोचिंग्स एक दूसरे से मिड बैच छीन के ले जाती हैं सिर्फ ज़्यादा पैसे देकर, ताकि वो बच्चे जो एक पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो दूसरी कोचिंग में शिफ्ट हो जाएं सिर्फ उस टीचर के लिए। एंड अब आप कहेंगे कि बच्चे ऐसा क्यों करेंगे? वेल कोटा में ना बच्चे अपने टीचर्स को ही अपना सुपर हीरो मान के चलते हैं, बिकॉज उनके लिए हीरोज ना इस बात से डिफाइन नहीं होते कि इसकी पिक्चर ने कितने ज्यादा पैसे कमा लिए। उनके लिए हीरोज इस बात से डिफाइन होते हैं कि कोई टीचर एक कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझा सकता है, कितना डिफिकल्ट सवाल कितनी आसानी से सॉल्व कर सकता है। अब इस पूरे बात के सॉल्यूशन में ना मैं बहुत आसानी से ये कह सकता हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर देना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए। मगर ये चीज ना सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है एंड ये कोई परमानेंट फिक्स भी नहीं है, बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशंस है, बिकॉज सिचुएशंस और कंडीशंस टाइम के साथ साथ ना वापस ऐसी ही हो जाएंगी। अगर इस बात का कोई सॉल्यूशन है तो वो ये है कि हम एज अ सोसाइटी अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को नए नए करियर्स के बारे में एजुकेट करें। आप खुद सोच के देखिए, बचपन में आपको 4 करियर्स क्या बताए गए थे? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और चौथा नौकरी। हमें ये भी नहीं बताया जाता कि कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स या आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट लेकर हम क्या-क्या चीजें कर सकते हैं। आपको पता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ इसलिए भी मुश्किल नहीं है क्योंकि इनके लेवल बहुत हाई है या इनके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ये इसलिए भी मुश्किल है बिकॉज इनमें कंपटीशन इतना ज्यादा है। और अगर वही हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, उन्हें ये बताएंगे कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, पैसे कमाने के और भी कई सारे रास्ते हैं, तो वेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगा, सिलेक्शन रेट अपने आप ज्यादा चला जाएगा एंड माइट आई से सेल्फ हार्म का रेट भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ पायलट मैमल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, आडियोस।